हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएससी स्टडी गार्डन। आज हम लोग घरों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सिलेक्टेड प्रश्नों का कराया जाता है। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है, रामू कहता है मैं एक गांव से हूं, हमारे यहाँ भारी वर्षा सामान्य विशेषता है, इसलिए यहाँ के गांव के लोगों ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए हैं। यह घर भीतर से लकड़ी के बने हैं। इन घरों की छतें यहाँ देखिए ढालू रहेगा हैं। यह गांव कहाँ का होना चाहिए? तो देखिए लकड़ी के बने होते हैं, बांस के खंभों पर बने होते हैं घर, लकड़ी के बने होते हैं तथा छतें जो है ढालू होती हैं और बारिश भी अधिक होती है। तो ये घर हो जाएगा आपका असम का, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा एक पर्यटक कहता है हमारे क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर की मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों की देखिए इन दीवारों को जो है मिट्टी से पोतते हैं। इन घरों की छतें कंटीली झाड़ियाँ से बनाई गई है। यहाँ के क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। यह क्षेत्र कहाँ कहाँ होना चाहिए? देखिए छतें जो होते हैं कंटीली झाड़ियों की बनाई गई हैं और दीवारें जो हैं मिट्टी के हैं। तो ये घर जो हो जाएगा आपका राजस्थान का हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है घरों के विषय में कौन सा कथन सही है? यदि यह लेह में 2 मंजिली समतल छतों के मकान होते हैं, निचली मंजिल पर जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। बी दिया है हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी दिया है राजस्थान के गांव के लोग कंटीली झाड़ियों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। डी दिया है श्रीनगर के अधिकतर लोग हाउस बोट में रहते हैं। तो देखिए घरों के विषय में इसमें जो सही हो जाएगा ये सही हो जाएगा। लेह में 2 मंजिला जो घर होता है और समतल छतें होती हैं मकान की, निचली मंजिल पर जो है जानवरों को रखते हैं तथा आवश्यक वस्तुओं को भी रखते हैं। तो ये सही हो जाएगा और सी भी सही हो जाएगा। राजस्थान में जो घर होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं तथा छतें जो होती हैं कंटीली झाड़ियों की बनाई जाती हैं। तो ए और सी दोनों सही है, बाकी बी और डी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा नीचे दिए गए घरों के प्रकार में उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्र के गांव में रहने वालों को बनाना चाहिए। जहाँ भारी बारिश होती है वहाँ किस प्रकार के घर बनाने चाहिए इसमें से बताना है। ए दिया है सपाट छत वाले बांस के घर, बी दिया सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, सी दिया है बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, डी दिया है मिट्टी और फूस के घर जिनकी देखिए छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा बर्फ के घर विशेषकर ध्रुवीय क्षेत्रों में जिसको इग्लू कहा जाता है, जहाँ भूमि हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, बनाए जाते हैं। इन घरों की विशेषता के बारे में कौन सी जानकारी जो है सही नहीं होगी? यदि इन घरों का निर्माण करने वाले लोगों को एस्किमो कहा जाता है। तो देखिए ये नहीं सही होगा। बी कह रहा इन घरों का आकार गुंबदाकार रखा जाता है, साथ ही प्रवेश हेतु मध्य में एक छिद्र होता है। सी कह रहा है चूंकि हमसे कहा जानकारी नहीं देंगे, कौन सी जानकारी जो इसमें सही नहीं है, तो ये तो सही है, तो ये नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। सी कह रहा है इन घरों में सर्दी से बचने की फर्श पर भूसे तथा पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करते हैं। तो इग्लू में देखिए इसका प्रयोग नहीं होता है, तो सी तो नहीं होगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक विद्यार्थी ने कहा मैं उस शहर से आया हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है, हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। यह शहर देश के किस भाग का होना चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। चलिए देखिए यहाँ यही से प्रश्न बनते हैं घरों से, इसको देख लेते हैं हम लोग। असम के बारे में देख लीजिए। घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। असम के घर जो होते हैं इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं क्योंकि यहाँ बहुत अधिक बारिश होती है। तो ये देखिए आप लोग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाया होता है घर, बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, वहाँ पर अधिक बारिश होती है। तो असम के घर की विशेषता हो जाएगा आपका। अब देखिए मनाली यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। देखिए मनाली या फिर हिमाचल प्रदेश की बात हो रहा है। यह मकान पत्थर या लकड़ी के जो बने होते हैं और बारिश भी बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। चलिए राजस्थान के घर देख लेते हैं। देखिए यहाँ बारिश बहुत कम होती है और बहुत गर्मी पड़ती है। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं तथा लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इन दीवारों को मिट्टी से
देखिए लिप कर सुंदर बनाया जाता है तथा छतें जो है कंटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, कंटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो राजस्थान के घर हो जाएंगे। चलिए लेह लद्दाख के घर देख लेते हैं, क्योंकि इसको लेह लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ की भी घरों की विशेषता देख लीजिए। यहाँ के मकान पत्थरों को काट कर उन पर मिट्टी एक के ऊपर एक रख बनाया जाता है, चूने से पुताई करके बनाए जाते हैं। यहाँ के लोग ऊपरी मंजिल पर रहते हैं तथा नीचे की मंजिल पर जानवरों को रहने की जगह होता है और ज़रूरत का सामान भी रहता है। सर्दी के दिनों में अक्सर परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहते हैं। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। छत को मजबूत जो है बनाने के लिए पेड़ के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तथा सभी घरों की छतें समतल होती हैं। तो लद्दाख के घरों की छतें जो होती हैं समतल होती हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। गर्मियों की तेज धूप में बहुत जो है सारी फल सब्जी सुखा ली जाती है। मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ठंड से बचाने के लिए उपयुक्त होती है। तो देखिए हो जाएगा आपका लेह के घरों की विशेषता हो गया है। यहीं से प्रश्न बनते हैं। अगर उनको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।